हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द आर्म मसल। तो आर्म में जो मसल्स होती है वो एंटीरियर साइड भी होती है और एक पोस्टीरियर साइड भी होती है। एंटीरियर साइड में जो मसल्स होती है उसमें 3 मसल्स होती है और जो पोस्टीरियर साइड होती है उसमें एक मसल्स होती है। तो सबसे पहले एंटीरियर साइड वाली मसल पढ़ेंगे तो कोरोकोब्रेकियालिस। तो जो कोरोकोब्रेकियालिस है वो टिप ऑफ द कॉर्कोइड प्रोसेस पे ओरिजिन होता है उसका और इंसर्जन ह्यूमेरस पे होता है। तो यहाँ पर देखते हैं डायग्राम में, तो यहाँ ये जो है ना ये स्कैपुला बोन, जो स्कैपुला बोन होती है उसमें होता है। तो ये रही स्कैपुला बोन, यहाँ पर कोरोकोइड प्रोसेस है। तो यहाँ से कोरोकोइड प्रोसेस से निकल के ये जो ह्यूमेरस है, ठीक है, ये ह्यूमेरस है, तो यहाँ पर जाके अटैच हुए। तो दिस इज द कोरोकोब्रेकियालिस। तो यहाँ पर इसका नाम से पता चला कोरोकोल से निकलता है और ह्यूमेरस पे जाके अटैच हो रहा। उसके बाद इसका जो नर्व है, नर्व इज द मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। इसमें जितनी भी नर्व आर्म रीजन में जितने भी मसल्स है उसका जितना भी नर्व है वो मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व है। अभी आता है इसका एक्शन। तो इसका एक्शन क्या है? फ्लेक्शन एंड एडक्शन ऑफ द आर्म एट द शोल्डर जॉइंट। मतलब क्या होता है, ये देखो, ये डायग्राम से देखते हो तो यहाँ पर नॉर्मल यहाँ से अगर हाथ ऊपर लेके जाएंगे फुल, तो दिस इज नोन एज फ्लेक्शन, ठीक है, ये है फ्लेक्शन। और अभी एडक्शन। एडक्शन में जब नॉर्मल ये वाला हाथ बाहर का हाथ से हम लोग अंदर टूवर्ड्स द बॉडी लाते हैं, जिसको बोलते हैं एडक्शन। मतलब हाथ अगर बाहर है, आउटसाइड है, उसको हम लोग टूवर्ड्स द बॉडी लाए, दिस इज नोन एज एडक्शन। तो ये फ्लेक्शन और एडक्शन कौन एट द शोल्डर जॉइंट कौन कराता है? कोरोकोब्रेकियालिस। अब जो नेक्स्ट मसल इज द बाइसेप ब्रेकियालिस। अब जो नेक्स्ट मसल्स है वो बाइसेप ब्रेका है। बाइसेप ब्रेका है में ना इसमें दो हेड होता है, ओरिजिन इसका दो हेड से होता है, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड। अब ये जो शॉर्ट हेड है ना, ये सेम हेड है जहाँ पे कोरोकोब्रेकियालिस का ओरिजिन हुआ था, वो सेम वहीं से निकलेगा कोरोकोइड प्रोसेस। अब जो लॉन्ग हेड है ना वो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबिकल। अब ये कहाँ होता है? तो ये जो सबसे पहले तो लॉन्ग हेड देखो, शॉर्ट हेड। तो शॉर्ट हेड सेम है, यहाँ पर कोरोकोइड प्रोसेस है, कोरोकोइड प्रोसेस से ही निकल के आगे वो इंसर्जन करेगा इनटू द रेडियल ट्यूब्रोसिटी। रेडियल ट्यूब्रोसिटी क्या होती है? जो रेडियस बोन है उसमें रेडियल ट्यूब्रोसिटी रहती है, तो वहां पर जाके इंसर्ट हो जाए। अब जो सुप्राग्लिनोइड है, सुप्राग्लिनोइड ये स्कैपुला बोन में है। तो स्कैपुला बोन में जो ऊपर के साइड दिख रहा है, ऊपर के साइड जहाँ पे मार्क्ड है, दिस इज द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबिकल। तो ये यहाँ से लॉन्ग हेड यहाँ से और शॉर्ट हेड कोरोकोइड प्रोसेस से निकल के इंसर्जन होता है इनटू द रेडियल ट्यूब्रोसिटी। इसका एक्शन सॉरी मसल है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। इसका जो एक्शन है ना ये फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो है। तो इसका एक्शन इज द फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो। तो ये रहा फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो। मतलब अगर ये हाथ इस तरीके से अगर हम लोग हाफ सेमी फ्लेक्स करेंगे तो दिस इज द फ्लेक्शन एट द एल्बो जॉइंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है ब्रेकियालिस, जो कि थर्ड मसल है। एंटीरियर साइड की 3 मसल्स है, पोस्टीरियर की एक है। तो लास्ट मसल पढ़ते हैं एंटीरियर साइड की। अभी जो नेक्स्ट मसल है वो है ब्रेकियालिस। तो ये ह्यूमेरस पे से निकलती है, अल्नार ट्यूब्रोसिटी पे जाके इंसर्ट हो जाती है। तो ये देखो, ये ह्यूमेरस बोन है, ठीक है, दिस इज द ह्यूमेरस बोन। तो यहाँ से ह्यूमेरस से निकलती है और अल्नार पे जाके इंसर्ट हो जाती है। अब ये अल्नार ट्यूब्रोसिटी क्या है? ये यहाँ जो अल्नार बोन होती है उस पे जाके इंसर्ट हो जाए। नर्व सप्लाई इज द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अब इसका एक्शन क्या है? फ्लेक्शन ऑफ द आर्म एट द एल्बो जॉइंट, ठीक है, एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्स करती है। तो दिस इज द नॉर्मल, अगर इसको फ्लेक्स करेंगे दिस इज द फ्लेक्शन, ठीक है, ये है फ्लेक्शन। तो एंटीरियर साइड की जो भी मसल थी वो हो गई। अब जो है पोस्टीरियर साइड की मसल करते हैं, जो कि है ट्राइसेप ब्रेकिया। अभी जो लास्ट मसल्स है वो है ट्राइसेप ब्रेकियालिस। तो ये जो है पोस्टीरियर साइड की एक ही मसल है जो कि पोस्टीरियर साइड में। इसका जो ओरिजिन है ना, ये 3 इसमें से ओरिजिन होता है, लॉन्ग, लैटरल, मीडियल। तो लॉन्ग, लैटरल और मीडियल। सबसे पहले तो लॉन्ग का देखेंगे तो इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबिकल, यहाँ से ये ओरिजिन होता है जो कि स्कैपुला बोन में। तो यहाँ पर ये पॉइंट देख रहे हो, दिस पॉइंट इज द इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबिकल। अभी जो नेक्स्ट वाला इज द लैटरल और मीडियल। ये जो दोनों है ना ये ह्यूमेरस बोन से ओरिजिन होता है, ठीक है। बट इसका सिर्फ डिफरेंट क्या है, यहाँ पर ये ऑब्लिक रिज या तो बिलो द रेडियल ग्रुप, यहाँ पे ये दोनों साइड से ओरिजिन होता है।
तो वो डायग्राम के बेसिस पे दिस इज द पोस्टीरियर साइड ऑफ द ह्यूमेरस का जो पोस्टीरियर साइड होता है वो होता है। तो ये देख रहा ऑब्लिक रेड, तो यहाँ से ऑब्लिक रेड जो ये पास आउट हो रहा है, दिस इज द ऑब्लिक रेड। तो जो लैटरल वाला है वो ऑब्लिक रेड से होगा, और जो रेडियल वाला है, रेडियल वाला वो मिडल मिडल हेड देगा, ठीक है। तो रेडियल वाला और लैटरल वाला हो गया। उसके बाद इसका जो इंसर्जन है ना वो ओलिकोरॉन प्रोसेस है। ओलिकोरॉन प्रोसेस कौन सा, अल्नार बोन पे एक ओलिकोरॉन प्रोसेस होता है जिसमें से इंसर्जन होता है। तो ये मसल जाके यहाँ पर ये दिस इज द ओलिकोरॉन प्रोसेस। तो ओलिकोरॉन प्रोसेस होता है अल्नार बोन पे, तो यहाँ पे ये जाके इंसर्ट होता है। इसका जो नर्व है वो रेडियल नर्व है, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड की है तो इसके लिए इसका पोस्टीरियर साइड में रेडियल नर्व। अब इसका एक्शन क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो। तो नॉर्मली जो हम लोग हाथ को स्ट्रेट रखते हैं, दिस इज द हाथ को जब हम लोग स्ट्रेट करते हैं, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो। तो जो आर्म की जितनी भी मसल्स थी वो हो गई है। तो आप लोग को एग्जाम में कैसे लिखना, ओरिजिन, इंसर्जन, नर्व सप्लाई, एक्शन। उसके बाद है ना सबके एक एक जो मैं डायग्राम डालूंगी, तो उसमें से देख के आपको एक डायग्राम लिखना है, तो आपको मार्क्स एकदम अच्छे वाले मिल जाएंगे। तो दिस ऑल फॉर दी आर्म मसल। थैंक यू।